1902 में विलिस कैरियर के बने हुए एयर कंडीशनर के बारे में कोई गुमान भी नहीं कर सकता था कि ये लोगों की हलाकत का बायस बनेगा। क्या एसी में होने वाला धमाका एक हकीकत है? क्या पाकिस्तान में पिछले दिनों में 14 लोगों की डेथ इस एसी के धमाके की वजह है? क्या एसी में यूज होने वाली गैस इनफ्लेमेबल है? क्या इसमें आग लग सकती है? ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। स्टे ट्यून्ड, स्टे विद मी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज इंजीनियर मोहम्मद जाहिद। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक ये आपको बताएगा कि एसी के अंदर धमाका क्या एक हकीकत है कि नहीं। ये बात स्टार्ट हुई 2024 में, जून 2024 में फैसलाबाद में 14 लोगों की डेथ हुई। 9 लोगों की डेथ एक घर में एसी फटने से हुई, 5 लोगों की डेथ एक बार्बर शॉप में एसी फटने से हुई। ये केस सिर्फ पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं किया गया है कि इसकी एक हिस्ट्री है। 2019 में थाईलैंड में ऐसा केस रिपोर्ट हुआ। 2020 में बांग्लादेश में 12 लोगों की डेथ हुई एक मस्जिद में एयर कंडीशनर के फटने से। 2022 में कोलंबो में डिफरेंट जगहों पे एयर कंडीशनर ब्लास्ट हुए और वहाँ पे लोगों की डेथ हुई। इंडिया में ये एक रूटीन है, बहुत सारी जगहों में, बहुत सारे होटल्स में, दुकानों में, घरों में रूटीन में एयर कंडीशनर फटते हैं। हम ये देखेंगे कि ये क्या वाकई ही एयर कंडीशनर के फटने से डेथ्स हुई हैं, क्या मैन्युफैक्चरर इसका जिम्मेदार है, क्या टेक्नोलॉजी इसकी जिम्मेदार है, या इसको इंस्टॉल करने वाला बंदा इसकी जिम्मेदार है। एसी में बेसिकली 3 डिफरेंट किस्म की गैसेस यूज होती हैं, R22, R410 और एक लेटेस्ट गैस है जिसको कहते हैं R32। मैं आपको तीनों गैसेस के बारे में बताऊं तो R22 भी इनफ्लेमेबल नहीं है, R410 भी नहीं है, R32 इनफ्लेमेबल है। इसका क्या मतलब है कि ये एक आतिशगीर मादा है, इसको आग लग सकती है। इसकी सिलेक्शन की वजह क्या है? ये किसी भी दूसरी गैस के मुकाबले में 1.5 टाइम्स ज़्यादा कूलिंग करती है, प्लस ये चीपर है एज कम्पेयर टू अदर गैसेस। इसका एक ही नुकसान है कि ये इनफ्लेमेबल है, इसको आग लगती है। वेरी अनफॉर्चुनेटली नेशनल टीवी पे ये बताया गया कि इसको आग नहीं लगती। वहाँ पे किसी ने ये प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। गैस खोला और उसके आगे उन्होंने लाइटर रखा, माचिस की तीली रखी, वो बुझ गई, उसको आग नहीं लगी। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हर जो आतिशगीर मादा है उसकी कंडीशंस हैं कि उसको कब आग लगनी है। सिंपली किसी चीज़ को आग तब लगती है जब 3 चीज़ें मौजूद हों। सबसे पहले वहाँ पे हीट होनी चाहिए, फ्यूल होना चाहिए और सबसे मेन चीज़ वहाँ पे ऑक्सीजन होनी चाहिए। यही वजह है कि R32 आपके कंप्रेसर में इंडोर आउटडोर में सर्कुलेट करती है विद अ वेरी हाई प्रेशर, लेकिन फिर भी इसको आग नहीं लगती क्योंकि वहाँ पे हीट तो मौजूद होती है कंप्रेसर के अंदर। कभी आप कंप्रेसर को हाथ लगाएं तो आपको आइडिया होगा कि वो कितना गर्म होता है। हीट भी मौजूद होती है, फ्यूल भी मौजूद होता है R32 गैस, बट वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती जिसकी वजह से उसे आग नहीं लगती। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये आग कैसे लगी होगी। इस R32 को आग लग जाती है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, बट सिंपल कंडीशन के अंदर इसको आग नहीं लगती। जब ये हाई प्रेशर मॉइस्चर की फॉर्म में होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है, तब इसको आग लगती है। जब इसके मिस्ट बने होते हैं तब इसको आग लगी होती है। यही वजह है कि नेशनल टीवी पे दिखाएगी गैस को आग नहीं लगी, वहाँ पे ये कंडीशन सारी पूरी नहीं हुई थी, ये मिस्ट फॉर्म के अंदर नहीं थी। अब होता क्या है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में इस गैस को आग नहीं लगती। अब जब कभी ऐसा हो जाए कि इस कंप्रेसर के अंदर गैस के अलावा ऑक्सीजन भी मौजूद हो तो देयर आर चांसेस कि इसको आग लगे और ये फट जाए कंप्रेसर आपका। ये कैसे होता है कि बाज़ औक़ात जब लीकेज आती है आपके एयर कंडीशनर में और आपका टेक्नीशियन उसमें गैस की रीफिलिंग करता है तो वो इसको वैक्यूम नहीं करता। अब वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम बेसिकली क्या होता है कि हम उस पर्टिकुलर लाइन को फ्री ऑफ ऑक्सीजन कर देते हैं। हम उसके अंदर सारी एयर बाहर निकाल के फिर उसमें गैस फिल करते हैं ताकि ऑक्सीजन मौजूद ना हो, क्योंकि वहाँ पे हीट और फ्यूल दोनों ही मौजूद होते हैं बट ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। अगर वो ऑक्सीजन उसमें चली जाए तो वहाँ पे आग लगने के चांसेस होते हैं। एक और वजह भी होती है, जब अपना न्यू एयर कंडीशनर आप इंस्टॉल करते हैं
उसकी आप बेसिकली पर्चिंग करते हैं। अब पर्चिंग क्या होती है कि आपने इंडोर इंस्टॉल किया, आपने आउटडोर इंस्टॉल किया, फिर आप क्या करते हैं कि थोड़ी देर के लिए जस्ट लाइक 15 सेकंड आप गैस को खोलते हैं, वो थोड़ी सी गैस आपकी डिस्चार्ज होती है। अगर हल्की फुल्की ऑक्सीजन कहीं से एंटर हुई है तो वो डिस्चार्ज हो जाती है, आपका एयर कंडीशनर ठीक काम करता है। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि फैसलाबाद में एक घर में 9 लोगों की डेथ हुई एयर कंडीशनर के फटने से। दूसरे एक बार्बर की शॉप के अंदर 5 लोगों की डेथ हुई एयर कंडीशनर के फटने से। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? एक्चुअली जो ब्लास्ट है वो आउटडोर में होता है, लेकिन यहाँ तो इनडोर में हुआ। कहा यह जाता है कि जो इनिशियल रिपोर्ट है उसके मुताबिक घर के अंदर लैपटॉप की जो पोर्ट है वहां पे स्पार्किंग हुई। उस स्पार्किंग ने टारगेट किया जो उस रूम के अंदर आपकी गैस थी। वो एक्चुअली में आपके आउटडोर में या इंडोर में कहीं पे लीकेज थी, जिसकी वजह से उस रूम के अंदर गैस थी, स्पार्किंग हुई। वो तीनों कंडीशंस पूरी हुई। तीनों कंडीशन कौन सी थी कि हीट का होना चाहिए, स्पार्किंग ने हीट दी, ऑक्सीजन का होना चाहिए, ऑलरेडी रूम में मौजूद थी, और ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिसको आग लगती है वो भी वहां पे मौजूद थी, जिसकी वजह से वहां पे आग लगी और वहां पे धमाका हुआ। ये सेम केस आपका बार्बर की शॉप में भी हुआ। वहां पे ये रिपोर्ट किया जाता था कि वहां पे भी लीकेज थी, वहां पे किसी ने सिगरेट जलाया, सिगरेट के जलाने की वजह से वहां पे भी धमाका हुआ, वहां पे भी आग लग गई। ब्लास्ट की एक और पॉसिबल रीजन भी हो सकती है, वो आपके कंप्रेसर में 4 वे वाल्व होता है। अगर वो वाल्व किसी तरह से ब्लॉक हो जाता है तो गैस रिटर्न नहीं जा सकती, गैस का डिस्चार्ज नहीं होता, सारा प्रेशर आपके कंप्रेसर के अंदर जनरेट होता है और इवेंचुअली फट जाता है। इसके लिए मेरी एडवाइस है कंपनीज को, जो कंपनीज ये एयर कंडीशनर बनाती हैं उनको चाहिए कि वो कंप्रेसर के अंदर एक ऐसी सेफ्टी लगाएं जब प्रेशर एक सर्टेन प्रेशर से ज़्यादा इंक्रीज हो तो वो ट्रिप कर जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन चीज़ों से कैसे बचा जाए। एयर कंडीशनर्स तो हमारी ज़रूरत है, हमने यूज़ करने ही करने हैं। उसके लिए मेरी सिंपल सी आपको एडवाइस है, सबसे पहले अच्छी गैस यूज़ करें। ये भी रिपोर्ट हुआ है कि फैसलाबाद में या इंडिया में काफ़ी जगहों पे इस गैस की जगह लोगों ने LPG भी यूज़ की है। अब लोग ये कहेंगे कि LPG का इस चीज़ से क्या लेना देना, तो वो साइंटिस्ट थे वॉन्डरवाल, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कि जब आप कंप्रेस्ड गैसेस को सडनली रिलीज करते हैं तो वो कूलिंग जनरेट करती हैं, इररिस्पेक्टिव के वो कौन सी गैस है। कंसेप्ट वही है। कुछ लोगों ने LPG भी यूज़ की। फैसलाबाद में कई ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं, इंडिया में कई ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है, आपने लीकेज लाजमी चेक करनी है। इस गैस की स्मेल होती है, आल्दो के R32 की स्मेल इतनी ज़्यादा नहीं होती कि फील की जाए, बट हर गैस की कुछ ना कुछ स्मेल ज़रूर होती है। मेरी कंपनी से ये एडवाइस है, जो कंपनी एयर कंडीशनर बनाती हैं उनको चाहिए कि इंडोर के साथ गैस लीकेज डिटेक्टर लाजमी दें, ताकि अगर रूम के अंदर गैस है तो उसकी लीकेज डिटेक्ट हो सके। या फिर आप लोग प्रैक्टिकली कैसे चेक कर सकते हैं, आप लोग अपने एयर कंडीशनर के एम्पेयर चेक कर सकते हैं। ये जो इन्वर्टर होता है इसको इवेंचुअली 2-3-4 एम्पेयर पे आ जाना चाहिए। अगर आपका एयर कंडीशनर काफ़ी टाइम चलने के बाद भी 9 एम्पेयर पे ही है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई ना कोई मसला ज़रूर है, गैस का प्रेशर कम है, गैस की लीकेज है, या आप अपने आउटडोर के साथ लगी हुई जो वाल्व्स हैं वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आइस अकमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है। वो भी एक इंडिकेशन होती है कि आपके एयर कंडीशनर के अंदर गैस कम है, कहीं ना कहीं इसकी लीकेज ज़रूर है। सो अच्छा इंस्टॉलर सेलेक्ट करें, अच्छा मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट करें और कोशिश करें किसी टेक्निकल बंदे से इंस्टॉलेशन करवाएं, ताकि आप अपनी और अपने चाहने वालों की जान को बचा सकें। थैंक यू।